वेलकम टू आवर चैनल की माइंड। आज हम लोग सीखेंगे बीएड का 2023 बिहार बीएड 2023 का एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग फॉर्म भर चुके हैं और उसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उससे पहले उसका सिलेबस जानेंगे, क्योंकि आपको पता है, अगर सिलेबस पता है तो आपको भी पता होगा कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे। तो हम लोग उसका सिलेबस आज जानेंगे। साथ ही आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो सीईटी बीएड 2023 का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप 20/2/23 से 15/3/23 तक इसका फॉर्म भरने का डेट है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है और आप चाहते हैं कि बीएड की भी तैयारी करें तो जरूर से जरूर जाएं और फॉर्म भरें। और उसके बाद आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। हम डीएड और बीएड सबकी तैयारी इस चैनल के थ्रू आपका करवाते रहेंगे। तो आइए एक नज़र देखते हैं हम सिलेबस के ऊपर कि ये डीएलएड का जो सिलेबस है वो किस तरीके से है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इस बार बहुत बड़ा चेंजमेंट हुआ है। डीएलएड के सिलेबस में बहुत बड़ा चेंजमेंट हुआ है सब्जेक्ट और क्वेश्चन को लेकर के। टोटल क्वेश्चन इस बार 120 हो गया है और समय आपको 2.5 घंटे दिया गया है। 120 क्वेश्चन 120 नंबर का और समय आपको 2.5 घंटे रहेंगे। इसमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट अलग अलग बढ़ गया है। जैसे हम लोग सीरियल नंबर में देखते हैं, हिंदी या उर्दू। जो भी बच्चे हिंदी से देंगे या जो उर्दू के लिए कुछ स्पेशल सीट होता है, अलग सीट होता है, तो हिंदी या उर्दू 25 अंक का प्रश्न रहेगा और कुल प्रश्न 25 रहेंगे। उसके बाद आपका आता है 2 नंबर जो कि है गणित, मैथ आप सब लोगों के लिए, कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन इसका भी संख्या 25 है। 25 प्रश्न और 25 अंक। इसके बाद हमारा आता है साइंस। ध्यान दीजिएगा, साइंस और सोशल साइंस मिला करके सब्जेक्ट दोनों को मिला करके 40 क्वेश्चन है और आधा आधा कर दिएगा, मतलब 20 प्रश्न आपको साइंस से पूछे जाएंगे और 20 सामाजिक अध्ययन से। तो किसी के साथ भी नहीं आर्ट्स वाले के साथ और नहीं साइंस वाले के साथ किसी तरीके का पक्षपात हुआ है, दोनों के लिए बराबर वेटेज दिया गया है। 20-20 प्रश्न है, 20-20 अंक के। इसके बाद हम आते हैं इंग्लिश। जैसा कि अपने बिहार में इंग्लिश का धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है और इंग्लिश चूंकि आप जान रहे हैं आगे भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी आने वाला है, इसलिए इंग्लिश को भी 20 प्रश्न के रूप में यहाँ पे दिया गया है। तो ये 5 प्रश्न आपका 20 प्रश्न इंग्लिश का रहेगा, 20 अंक का रहेगा। और इसके बाद हमारा आता है तार्किक क्षमता, रीजनिंग। उससे बहुत ही कम कर दिया गया है, 10 प्रश्न मात्र दिया गया है, जो कि कुल 10 अंकों का होगा। रीजनिंग आपका 10 प्रश्न 10 अंकों का। तो इस प्रकार से हमारा कुल प्रश्न हो जाएगा 120 और कुल अंक भी हो जाएगा हमारा 120। इसमें टाइम आपको 150 मिनट 2.5 घंटे का दिया गया है। तो आज हमने जान लिया कि डीएलएड का सिलेबस क्या है। अब आते हैं उसमें हम लोग मुख्य रूप से मैथमेटिक्स के सिलेबस में कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स के सिलेबस या ये जो डीएलएड का एग्जाम है आपका इंटर बेसिस पे है। इससे स्पष्ट है कि इसका जो प्रश्न का लेवल रहेगा वो मैट्रिक और इंटर के स्तर का रहेगा। तो मैट्रिक में आप जो जो चैप्टर पढ़े हुए हैं या इंटर में या उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे जो जनरल कंपटीशन में आते हैं, लगभग वैसा ही प्रश्न आएगा, जिसमें मुख्य रूप से आपको जैसे बीजगणित, अलजेब्रा में आप एक्स वाई जेड ये सब का मान निकालना सीखते हैं। इसमें रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण वगैरह आता है। फिर इसमें हम लोग रियल नंबर में सीखते हैं लसा मसा, ये सब त्रिकोणमिति से आ सकता है प्रश्न। फिर कार्य समय, रेलगाड़ी, नाव धारा, नल टंकी, ये सब का जो प्रश्न होता है उसका एक अलग होता है। फिर ज्यामिति में विशेष रूप से वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, इन सब क्षेत्रों से रिलेटेड स्पर्श रेखा, ये जो 10th के टॉपिक वगैरह में आप सीखते हैं, इनसे संबंधित आपको प्रश्न इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर क्षेत्रमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 प्रश्न किसी भी परीक्षा में निश्चित रूप से रहता है, जिसमें घन घनाभ, शंकु, गोला, बेलन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रश्न होता है। प्रतिशतता, लाभ हानि को आप कैसे बोल सकते हैं, बट्टा, क्रैमुल, विक्रैमुल, ये सब एक न एक प्रश्न मैथ से रिलेटेड रहता है। माध्य माध्यिका बोलक, तो इन सभी प्रश्नों को मिला करके एक निचोड़ और इंटर या मैट्रिक के लेवल बेस्ड क्वेश्चन सब आएगा, जो कि आपको पूरे 20 नंबर का रहेगा। और एक बात मैथ का बहुत बढ़िया होता है कि अगर आप इस पर पकड़ बना लिए तो इसमें गलत होने का चांस ही नहीं है। अगर आप सर 20 में 20 कैसे करें, हम गारंटी देते हैं, आप अगर सही से पढ़िएगा तो 20 में 20 नंबर आएगा और कंफर्म आएगा, इसमें कोई कहीं गलत होने का सवाल नहीं है। तो आप, आई होप आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। क्यों? क्योंकि आपको 20 नंबर पूरा का पूरा लाना है और इसमें अच्छा नंबर ला करके और सरकारी कॉलेज लेने का प्रयास कीजिए। इसके लिए आपको अच्छा रैंक आएगा तब तो सरकारी कॉलेज मिलेगा ना। आप प्राइवेट का फी 1 लाख से 1.5 लाख रहेगा, सरकारी आपको 20 से 24 हज़ार में हो जाएगा। तो आपको कौन सा पसंद आएगा? सरकारी, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छा नंबर लाना है। और उसके लिए आप, चूंकि हिंदी वगैरह तो बच्चे लोग पढ़े रहते हैं और भी सब्जेक्ट हमेशा जीके जीएस वगैरह लुसेंट से याद करते रहते हैं, लेकिन मैथ का तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो वैसे बच्चे जो तुरंत इंटर का एग्जाम दिए हैं या जो 1-2 साल हो गया, उनका मैथ भी उतना
सही नहीं रहता है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपका मैथ सही करने का, बाकी सब्जेक्ट भी सही करने का गारंटी हम यहाँ से लेते हैं और आपका बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगा डीएलएड का। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जरूर बीएड का फॉर्म भरिए और बीएड का भी तैयारी इसी अनुरूप हम लोग करवाते रहेंगे। तो आई होप आप सब इस जानकारी से संतुष्ट होइएगा। नए वीडियो के लिए और इसी तरीके के और वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।